प्यारे बच्चों, सबको गुड मॉर्निंग। और मुझे उम्मीद है कि लास्ट वर्कशीट सब बच्चों को अच्छी तरह समझ में आई थी। और आज हमारे पास ज्योग्राफी की एक नई वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 2। और ये वर्कशीट नंबर 2 की तारीख है 16 जुलाई 2021। तो तुम लोग जब वर्कशीट करोगे तो टॉप पर वर्कशीट का नंबर, डेट और सोशल साइंस, सामाजिक ज्ञान, भूगोल यानी ज्योग्राफी, ये चीज़ें तुम लिख दोगे। और अपना नेम ऑफ स्टूडेंट, ये चीज़ भी तुम्हें नेम ऑफ स्टूडेंट भी लिखनी है। तो सभी बच्चों को ये 4 चीज़ें अपनी वर्कशीट के टॉप पर लिखनी है रजिस्टर में, और देन फिर उसकी फ़ोटो खींच के तुमने मुझे सेंड करनी है। चलो, आज की वर्कशीट बहुत अच्छे टॉपिक पे है, चंदा मामा। चंदा मामा कैसे, चलो अभी हम पढ़ेंगे चंदा मामा कैसे। आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है सैटेलाइट्स, उपग्रह। हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिर हम हिंदी पे आएंगे। देखो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है। जस्ट एज ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, सिमिलरली some celestial bodies revolve around the planets, which are called satellites. There are two types of satellites: natural satellites and man-made satellites. ठीक, इसी बात को हिंदी में पढ़ते हैं। जिस प्रकार सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार कुछ खगोलीय पिंड ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, जिन्हें उपग्रह कहा जाता है। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह और मानव निर्मित उपग्रह। चलो मैं तुम्हें इस पिक्चर से समझाता हूँ, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक पिक्चर तुम्हें बना के दी गई है जिसमें ये दिया हुआ सन, सूर्य, हिंदी में क्या कहेंगे हम इसको, सूर्य। सबने देखा सूर्य हमें गर्मी देता है, ऊर्जा देता है। धरती पे जितनी चीज़ें सूर्य की वजह से ही है। और ये साथ में क्या है, अर्थ यानी धरती, ठीक, पृथ्वी जिसे हम कहेंगे। और ये क्या है, ये है मून। मून को हम हिंदी में क्या कहेंगे, चंद्रमा, चंदा मामा, जिसके बारे में हमने पढ़ना है आज। अब सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। सूर्य तो एक तारा है, चमकने वाला तारा। सूर्य का अपना प्रकाश है, अपनी गर्मी है। और पृथ्वी क्या है, पृथ्वी है एक ग्रह, प्लैनेट, इंग्लिश में कहेंगे हम इसे प्लैनेट। और चंद्रमा है एक सैटेलाइट यानी उपग्रह। जो हमारा आज वर्कशीट का टॉपिक है हमारा, उपग्रह। अब चंद्रमा उपग्रह क्यों है, धरती ग्रह क्यों है? देखो, सूर्य तो एक तारा है क्योंकि सूर्य का अपना प्रकाश है, अपनी गर्मी है, अपनी रोशनी है। धरती सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है भाई। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ऐसे गोल गोल घूमती रहती है सूर्य के चारों तरफ, और वापस यहाँ पर आ जाती है, और ऐसे निरंतर घूमती रहती है। और चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा धरती के चारों तरफ घूमता रहता है। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। अब इसमें पृथ्वी ना 2 तरह की गति करती है। पृथ्वी एक तो अपनी धुरी के चारों तरफ घूमती है, यानी ऐसे ऐसे घूमती है, गोल गोल ऐसे ऐसे। और एक पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो उससे ऋतुएं बनती हैं। और जब धरती ऐसे गोल गोल अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूमती है तो उससे बनते हैं दिन और रात। ऐसे ही चंद्रमा अपनी धुरी पे भी घूमता है ऐसे गोल गोल, और पृथ्वी के चारों तरफ भी घूमता है चंद्रमा। देखते हो ना, कभी चंद्रमा हमें पूर्व में नज़र आता है, कभी पश्चिम में नज़र आता है, कभी उत्तर में नज़र आता है, कभी दक्षिण में नज़र आता है। तो चंद्रमा धरती के चारों तरफ घूमता है, और धरती के साथ साथ सूर्य के चारों तरफ भी घूमता है चंद्रमा। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। अब हम इसको आगे समझते हैं। चंद्रमा धरती का एकमात्र उपग्रह है। देखो, धरती के कितने चांद हैं, एक। कई ग्रह ऐसे हैं जैसे शनि और बृहस्पति, यानी सैटर्न और जुपिटर, जिसके बहुत सारे चांद हैं। एक ग्रह के तो 15-16 चांद हैं, दूसरे के उससे भी ज़्यादा हैं। सुन के आश्चर्य हो रहा होगा ना, कितने सारे चंदा मामा। तो ये नेचुरल सैटेलाइट है। देखो, उपग्रह 2 तरह के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह यानी नेचुरल सैटेलाइट, और मानव निर्मित उपग्रह यानी मैन मेड सैटेलाइट।
मैन मेड सैटेलाइट वो होते हैं जो हम बनाते हैं, मनुष्य ने बनाए हैं और रॉकेट से आसमान में भेज दिए हैं, और वो सैटेलाइट भी धरती के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और वो सैटेलाइट हमारी मदद करते हैं। जितना भी टीवी टेलीकास्ट है, मोबाइल कम्युनिकेशन है, इंटरनेट चलता है, वो उन्हीं सैटेलाइट के थ्रू चलता है। चंद्रमा हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, यानी ईश्वर ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, हमने नहीं बनाया। और चंद्रमा धरती के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है उसमें 27 दिन का वक्त लेता है भाई, 27 डेज। अब जो धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो धरती कितने दिन का समय लेती है? धरती समय लेती है 365 दिन, ठीक है। और चंद्रमा जो धरती के चारों तरफ घूमता है वो लेता है 27 दिन का समय। और चंद्रमा अपनी धुरी पे भी, ऐसे चंद्रमा है ये अपनी धुरी पे भी 27 दिन में ही घूमता है। तो इसका नतीजा ये होता है हम चंद्रमा का एक ही फेस देख पाते हैं, पीछे से चंद्रमा कैसा हम नहीं देख पाते, क्योंकि चंद्रमा हमारे चारों तरफ घूम रहा है, वो भी 27 दिन में घूमता है और अपनी धुरी पे भी 27 दिन में ही घूमता है। तो इसीलिए हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग नज़र आता है। चंद्रमा का जो व्यास है वो धरती के व्यास से 1/4 है। यानी सपोज करो ये धरती है और ये धरती का व्यास है। एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ, धरती का व्यास 4 मीटर है। 4 मीटर है नहीं, तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो चंद्रमा का व्यास केवल 1 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर। धरती की कितने? 4 मीटर। तो चंद्रमा धरती से बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी हमें आसमान में चंद्रमा भी बड़ा नज़र आता है और इवन के सूर्य जितना बड़ा नज़र आता है। जबकि बेटा सच्चाई है, सूर्य अगर ऐसा है तो धरती कैसी है? ऐसी, इतनी छोटी सी। चंद्रमा कैसा है? और छोटा। फिर धरती से हमें ये छोटा सा चंद्रमा और इतना बड़ा सूर्य ये बराबर नज़र आते हैं। उसका कारण क्या है? सूर्य तो हमसे बहुत दूर है और चंद्रमा हमारे बहुत पास है। जैसे हम छोटे से कंचे को तो पकड़ के आँख के पास रखें और फुटबॉल को दूर रखें, दोनों बराबर नज़र आएंगे ना। तो इसी तरह से चंद्रमा छोटे होते हुए भी हमें बड़ा नज़र आता है। अब चंद्रमा की विशेषता क्या है? चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, जैसे धरती का अपना कोई प्रकाश नहीं है, फिर भी चंद्रमा चमकता है। जब सूरज की रोशनी चंद्रमा पे पड़ती है तो उसकी सूरज की रोशनी की चमक से चंद्रमा चमकता है, और चंद्रमा के जितने हिस्से पे सूरज की रोशनी पड़ती है उतना हमें दिखाई देता है। जब चंद्रमा पे पूरी रोशनी पड़ती है सूर्य की तो चंद्रमा पूरा नज़र आता है, हम उसे पूर्णिमा बोलते हैं। और जब चंद्रमा पर आधे हिस्से पर रोशनी पड़ती है तो आधा चंद्रमा हमें नज़र आता है, हम सबको पता है। चंद्रमा की जो कलाएँ हैं, जो फेजेस ऑफ मून है, वो अलग अलग इसीलिए होते हैं क्योंकि चंद्रमा के कभी थोड़े हिस्से पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, कभी ज़्यादा हिस्से पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, और कभी तो बिल्कुल नहीं पड़ती। जब बिल्कुल सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती तो हम उसे क्या कहते हैं? न्यू मून। न्यू मून यानी अमावस्या। और जब पूरे चंद्रमा पर रोशनी पड़ती है और हमें पूरा चंद्रमा चमकता हुआ नज़र आता है तो हम उसको कहते हैं फुल मून यानी पूर्णिमा। और तुम्हें पता है मनुष्य चंद्रमा तक जा पहुंचा है। हमने रॉकेट्स बनाए, रॉकेट्स में कुछ लोगों को बिठाया जिन्हें एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं, अंतरिक्ष यात्री, और उन अंतरिक्ष यात्री को हम चंद्रमा पर भेज चुके हैं। देखो सबसे पहले अंतरिक्ष पे जाने वाले कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये अमेरिका के व्यक्ति थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और कब गए चंद्रमा पर? 20 जुलाई 1969, 28 जुलाई 1969। और हमने, ये तो अमेरिका के नागरिक थे। भारत ने भी कोशिश की है चंद्रमा पर यान भेजने की। मनुष्य नहीं भेजा अभी तक भारत ने, लेकिन भारत ने यान भेजा है, ऐसा यान जो चंद्रमा पर जाकर उसने चंद्रमा पर पता लगाने की कोशिश की, यहाँ पे मिट्टी कैसी है, यहाँ पर पानी है या नहीं है, क्या वहाँ पे कभी जीवन था या नहीं था। तो भारत ने जो मिशन चलाया चांद पे पहुँचने का, उस मिशन का नाम था चंद्रयान। अभी भी चल रहा है चंद्रयान मिशन। चंद्रयान 1 2008 में चला और चंद्रयान 2 2019 में। देखो चंद्रयान 1 ये कब चला? 2008 में, और चंद्रयान 2 2019 में। चांद पे हमने रॉकेट भेजा, चंद्रयान भेजा, चलने वाला व्हीकल भेजा। वहाँ जाके उसने चंद्रमा की सतह को जांचा, परखा और हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी। अब तुमने बिल्कुल क्लियर ही देखा होगा, चांद हमें रोज़ एक जैसा नहीं नज़र आता। हमें चांद एक दिन फुल नज़र आता है, पूरा पूरा गोला। उसके बाद फिर वो
धीरे धीरे घटने लगता है। जैसे हमें पूरा चाँद नज़र आया, उसके बाद फिर हमें चाँद कैसा नज़र आएगा, ऐसे नज़र आएगा, फिर ऐसे नज़र आएगा, फिर ऐसे नज़र आएगा। ऐसे करके चाँद पतला होता जाता है और एक दिन चाँद बिल्कुल गायब हो जाता है। फिर हमें थोड़ा सा ऐसे चाँद नज़र आता है, फिर वो बढ़ जाता है अगले दिन, फिर और बढ़ जाता है, फिर वो और बढ़ जाता है, हाफ हो जाता है, फिर वो हाफ से ज़्यादा हो जाता है। ऐसे करके फिर वो अल्टीमेटली एक दिन पूरा नज़र आने लगता है। तो जब हमें चंद्रमा नहीं नज़र आता तो दैट इज़ कॉल्ड न्यू मून, और जब चंद्रमा हमें पूरा नज़र आता है तो फुल मून। न्यू मून यानी अमावस्या, फुल मून यानी पूर्णिमा। अब चंद्रमा की जो कलाएं घटती और बढ़ती रहती हैं, इसकी वजह होती है सूर्य की जितने हिस्से पर सूर्य की रोशनी पड़ती है चंद्रमा के, उतना हिस्सा हमें नज़र आता है। ठीक, अब तुम्हें यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है छोटी सी, चंद्रमा की कलाओं के चित्र बनाने हैं। पूर्णिमा का चंद्रमा कैसा होता है? पूर्णिमा का चंद्रमा बिल्कुल पूरा होता है। अमावस्या का चंद्रमा होता ही नहीं है भाई, तो कोई खाली यहाँ पे ब्लैक 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 का वो कलर तुम लोग ऐसे ब्लैक कलर कर देना। देखो ब्लैक कलर को तुम लोग ऐसे ब्लैक कलर कर देना भाई, पूरे इसको ब्लैक भर देना ऐसे। और ये जो तुम करोगे इसको भी पहले ब्लैक बैकग्राउंड बना लेना ऐसे, और ब्लैक बैकग्राउंड में अब वाइट मार्कर परमानेंट वो ले लेना, फ्लूट ले लेना, फ्लूट वाइट कलर से ऐसे चंद्रमा बना देना, गोल सुंदर सा गोल बना देना चंद्रमा। ठीक, और अब फेजी और आज का चंद्रमा कैसा है, तो आज रात को अगर तुम्हें चांद नज़र आता है तो तुम चांद को देखो, आधा है पूरा है, जितना उतना तुम बना सकते हो। अब हमें एक एक्टिविटी दी गई है बेटा यहाँ पर कि चंद्रमा जुलाई के महीने में किस दिन पूरा दिखाई दिया और किस दिन नहीं नज़र आया, यानी अमावस्या कब है और पूर्णिमा कब है। देखो मैंने ना तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन निकाली है, ये देखो यहाँ पर जुलाई के महीने की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ये जुलाई का महीना है और इसमें इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, जुलाई 2021 की। ये है हमारा 10 जुलाई 2021 को न्यू मून। देखो 10 जुलाई 2021 को हमारा न्यू मून हमें यहाँ पे दिखाया गया, और ये फिर हमें दिखाया गया 24 जुलाई 2021 को फुल मून। फुल मून हमारा कब है? 24 जुलाई 2021 को। तो हमें अमावस्या वाले दिन की तारीख लिखनी है 10 जुलाई 2021, और हमें पूर्णिमा वाले दिन की तारीख लिखनी है 24 जुलाई 2021। अब यहाँ पर देखो एक नीचे माइल्स भी लिखे हैं, तुम देख पा रहे होंगे ध्यान से, किलोमीटर। इसका मतलब है चंद्रमा हमसे कितने माइल्स दूर होगा उस दिन। जब पूर्णिमा होगी तो चंद्रमा हमसे कम दूर होगा, और अमावस्या होगी तो थोड़ा ज़्यादा दूर होगा। ये भी एक इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए यहाँ यूज़फुल है। ठीक है, अब हम वापस वर्कशीट पे आते हैं। मानव निर्मित उपग्रह यानी कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट या मैनमेड सैटेलाइट, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। मानव निर्मित उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह, मैनमेड सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सबका मीनिंग एक है। साइंटिस्ट इन्हें बनाते हैं और हमें इन्हें रॉकेट के आगे ऊपर लगाकर रॉकेट के थ्रू हम इन्हें अंतरिक्ष में भेज देते हैं, और ये अर्थ के ऑर्बिट में, पृथ्वी की कक्षा में ही चले जाते हैं, और वहाँ से फिर नीचे नहीं गिरते और धरती के चारों तरफ ये घूमते रहते हैं। और इन उपग्रहों से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? हम जीपीएस चलाते हैं फ़ोन में, सबको पता है आजकल सब बच्चे फ़ोन में जीपीएस चलाते हैं, मैप चलाते हैं। तो देखो हम इसमें जीपीएस चला सकते हैं, कम्युनिकेशन मीडिया चलता है, हमारा टेलीविज़न चलता है, और इससे हम टेलीफोन चला सकते हैं, इंटरनेट चलता है हमारा। और जैसे जो भी कुछ हम जीपीएस पे ट्रैक करते हैं, टेलीविज़न चलाते हैं, लाइव टेलीकास्ट जितने आते हैं वो सारे इन्हीं उपग्रहों की मदद से आते हैं। और भारत के उपग्रह कौन कौन से हैं जो भारत ने बनाए हैं? देखो यहाँ पर नाम दिए हुए हैं उनके। इनसैट, पहला नाम क्या है? इनसैट, ये रहा इनसैट नाम दिया हुआ है। एक आईआरएस नाम दिया हुआ है, एक एडुसैट नाम दिया हुआ है। देखो एडुसैट, आईआरएस और इनसैट, ये तीन नाम तुम्हें यहाँ दिए गए हैं। ये भारत के कृत्रिम उपग्रह हैं।
और सेकंड एक्टिविटी दी हुई है फाइंड आउट सम मोर यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन डेली लाइफ। देखो आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेली लाइफ में क्या नीड होती है। एक तो हमें जीपीएस चलाने के काम आता है, टेलीविज़न चलता है हमारा, इससे इंटरनेट चलता है, लाइव टेलीकास्ट हमारा आता है, हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं, और हम सर्विलांस कर सकते हैं, जासूसी कर सकते हैं, अपने देश की रक्षा कर सकते हैं, पता चला सकते हैं सैटेलाइट से देख के कि दुश्मन हमारे इलाके में आया है या नहीं आया है। हम अपनी आर्मी की मदद कर सकते हैं, हम सैटेलाइट से देख के नदियों के फ़्लो का पता चला सकते हैं। हम सैटेलाइट में कैमरे लगे होते हैं, उससे हम निगरानी करके कभी कोई विपदा आती है तो हम मदद के लिए कहाँ से रास्ता उसे भी पता चला सकते हैं। सैटेलाइट हमारे बहुत सारे काम आते हैं, और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तुम अपने लेवल पे गूगल पे भी ढूंढो, क्योंकि जब तुम्हारे मन में जिज्ञासा होगी तुम खुद ढूंढोगे तो उस चीज़ को तुम बहुत अच्छे से सीख पाओगे। तो आज की वर्कशीट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। सब बच्चों ने अपना खूब ख्याल रखना है और अच्छे से इस वर्कशीट को सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में करके मुझे सेंड करना है। और कोई भी दिक्कत आती है इस वर्कशीट को करने में, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कंसेप्ट समझ नहीं आता, तो तुम लोग मुझे कॉल कर सकते हो, तुम्हारे सारे डाउट्स मैं दूर कर दूँगा। थैंक यू बेटा।